बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 30वां पारा। सूरह नबा से सूरह नास तक ये 36 सूरतों पर मुश्तमिल है। इसमें 3 सूरतें मदनी हैं, बाकी तमाम सूरतें मक्की हैं। सूरह नबा में अल्लाह ताला ने क़यामत की घड़ियों का ज़िक्र किया है कि क़यामत की आमद एक बहुत बड़ी ख़बर होगी। इस क़यामत से कबल बहुत सारे लोगों को इसको होने के बारे में बहुत सारा शक और शुबा था। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जहन्नमियों की सज़ा का भी ज़िक्र किया है कि वो किस तरह हज़ारों साल जहन्नम के क़ैद में पड़े रहेंगे। सूरह नाज़ियात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने आप को अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह की मर्ज़ी के मुकाबले में अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश, अपनी दिल की पसंद से बचा लिया और उसके मुकाबले में अल्लाह की पसंद, उसकी मर्ज़ी को इख्तियार कर लिया, तो उसका ठिकाना जन्नत है। सूरह अबस में अल्लाह ताला क़यामत की घड़ियों का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा, भाई अपने भाई, बेटा अपने वालिदैन, बीवी अपने शौहर, वालिदैन अपने बच्चों से भागेंगे। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो किसी तरीके से आग से बच जाएं, कि उनके बदले में किसी दूसरे को, उनके किसी प्यारे को पकड़ लिया जाए। सूरह तकवीर में अल्लाह ताला क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र करने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद कुल कायनात के उन लोगों के लिए नसीहत है जो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, और जो सीधे रास्ते पर चलना नहीं चाहते, ज़ाहिर है कि उनके लिए कुरान पाक में कोई नसीहत नहीं है। सूरह इन्फितार में अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र किया। क़यामत बड़ी हौलनाक चीज़ है, और साथ ये बताया कि दुनिया में इंसान के हिसाब किताब को, जो कुछ इंसान करता है उन सब को नोट करने वाले फ़रिश्ते जो हैं वो किरामन कातिबीन हैं। वो मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते जो हैं, इंसान जो कुछ भी करता है उसको नोट करते रहते हैं, और यही नामा अमाल क़यामत के दिन इंसानों को पेश किया जाएगा कि ये कुछ तुमने इस दुनिया में किया था। अच्छे काम भी नोट करते हैं, बुरे काम भी। आपको पता है ना, दाएं कंधे पर बैठा हुआ फ़रिश्ता नेक काम लिखता है, बाएं कंधे पर बैठा हुआ फ़रिश्ता बुरे काम लिखता है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ताला ने उन लोगों का ज़िक्र किया कि जो अपने लिए तोलना हो तो पूरा तोलते हैं, लेकिन दूसरों के लिए तोलना हो तो कम तोलते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन ऐसे लोगों को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। आपको कुछ याद है नाप तोल में कमी के बायस कौन सी कौम पे अज़ाब आया था? बताइएगा थोड़ा सोच के। सूरह इंशिक़ाक़ में अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान मेहनत और मुशक्क़त का खूगर है, यानी वो मेहनत करना चाहता है, मुशक्क़त भी उठाता है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो उसे चाहिए कि वो तो अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए मेहनत करे। जिसे अल्लाह से मुलाकात का शौक़ हो, वो अपने रब के को राज़ी करने के लिए मेहनत करेगा, तो उसे आसान हिसाब किताब का सामना करना पड़ेगा। फिर सूरह बुरूज है, इसमें अल्लाह ताला ने अस्हाबुल उख़दूद की बस्ती का ज़िक्र किया, जिन्हें ईमान लाने के नतीजे में इंतकाम का निशाना बनाया गया था। ईमान वालों ने इस सज़ा को बड़े सब्र से बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह की तौहीद से वो पीछे नहीं हटे, तो अल्लाह ने उनके लिए इनाम और इकराम का ज़िक्र किया इस सूरह मुबारक में। सूरह तारिक़ में अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने एक सिंगल सेल से, एक छोटे से मामूली कतरे से अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक़ किया। जो अल्लाह ताला इंसान को इतनी मामूली चीज़ से पैदा कर सकता है, वो मौत के बाद उसकी हड्डियों को जमा करके भी इसे दोबारा ज़िंदा कर सकता है। इसलिए इंसान को अपनी हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए। इसके बाद सूरह आला है, इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि लोगों की निगाह दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया की कामयाबी पर होती है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी और बाकी रहने वाली हमेशा हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो जिस शख्स ने आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयारी कर ली वो कामयाब हो गया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को पाक किया वो आखिरत में बुराइयों से, बेहयाई से, अल्लाह के नापसंदीदा कामों से, वो आखिरत में कामयाब है। सूरह गाशिया में अल्लाह ताला ने आखिरत के हालात का ज़िक्र किया है कि वो दिन जिसमें छा जाने वाली आफत यानी क़यामत कायम हो जाएगी। उस दिन कुछ लोग खौफज़दा होंगे और कुछ लोग जो हैं वो
उनके चेहरे बड़े बारौनक और ख़ुशी से भरे हुए होंगे, पुरजोश होंगे। वो जो खौफज़दा होंगे वो अपने अंजाम की वजह से खौफज़दा होंगे, और उनके लिए जहन्नुम है जहाँ पर ना कोई अच्छी चीज़ खाने को ना पीने को मिलेगी। और जो जन्नत में जाने वाले लोग होंगे वो आली मुकाम जन्नतों में होंगे। अल्लाह ताला यहाँ पर कुछ चीज़ों पर गौर करने के लिए भी कहते हैं, जैसे ऊँटों के बारे में कहा गया कि उस पर गौर करो। अफ़ला यंज़ुरून इलल इबली कैफ़ ख़ुलिक़त। अल्लाह ताला ने ऊँट की को जो बनाया, उसकी जिस्मानी साख्त सलाह और उसके जो करने के काम और जिस हालात में वो रहता है और जो कुछ करता है, कहते सिर्फ एक अल्लाह को पहचानने के लिए ऊँट पे गौर करके देखो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि वो रब जो है वो कैसा कारीगर है, कैसा परवरदिगार है। सूरह फज्र का आगाज़ होता है, ये मक्की सूरह। इसमें अल्लाह ताला ने साबिक़ अक़वाम का ज़िक्र करने के बाद बताया कि जब क़यामत का दिन आएगा ना, तो अल्लाह ताला जिन लोगों से राज़ी होंगे, जो उसके मोमिन बंदे होंगे, उन्हें मुखातिब करके कहेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हमने पढ़ा था ना, नफ्स मुतमइन्ना कौन सा नफ्स होता है? जो नेकी करने का जिसे शौक़ हो और बुराई से बचने का तड़प लगी हुई हो। अल्लाह ताला मुखातिब करके कहेंगे उन्हें, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने परवरदिगार की तरफ राज़ी हो के पलट जा और मेरे बंदों मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जब इन लोगों को मुखातिब करे तो इनमें हम भी शामिल हों। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह बलद में अल्लाह ताला ने इंसान पर अपने इनामात का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने उसको 2 आँखें, ज़ुबान, 2 होंठ अता फ़रमाए और 2 रास्तों की तरफ, एक सीधा रास्ता और एक गुमराही का रास्ता रहनुमाई की। अब उसकी मर्ज़ी है वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। सही रास्ते पे चलेगा तो जन्नत में जाएगा, गलत रास्ता चुनेगा तो जहन्नुम की तरफ वो रास्ता उसे ले जाएगा। अल्लाह हमें सही रास्ता मुंतखब करने वाले लोगों में शामिल करना। सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने नफ्स को तख्लीक किया, इसमें नेकी और बुराई की समझ को इल्हाम कर दिया। अब जो शख्स अपने नफ्स को नेकी के रास्ते पे चलाएगा वो जन्नती होगा, और जो अपने नफ्स को गंदा कर लेगा वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। सूरह लैल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सदका किया और नेकी के कामों में ताउन किया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देंगे। जिसने कंजूसी की और अच्छी बात को झुटलाया, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल रास्ते यानी जहन्नुम के रास्ते को हमवार कर देंगे, और उसको लगेगा कि यही मेरा रास्ता है। सूरह ज़ुहा में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि परवरदिगार की नेमतों का एतराफ़ करना चाहिए, इसका इजहार करना चाहिए। वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, उसने अपने नबी को भी अकेला नहीं छोड़ा। सूरह अलम नशरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है, और अल्लाह ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को, उनके ज़िक्र को तमाम ज़िक्रों में बुलंद कर दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सूरह 3 में अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान को उसकी बेहतरीन साख्त में बनाया। इंसान सारी मखलूक़ात में अशरफ है, और अपने जिस्मानी एतबार से भी उसको सब पे खूब, जिस्मानी साख्त के एतबार से भी सब पे दर्जा हासिल है। ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें भी वो सारी मखलूक़ात से ज़्यादा दी गई। फिर अल्लाह ताला ने इसमें सज़ा और जज़ा का भी ज़िक्र किया है, किसको सज़ा मिलेगी और किसको जज़ा। सूरह अलक़ है, आपको पता है ये पहली वही में इसकी इब्तिदाई आयात नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया, और उसने इंसान को वो कुछ सिखाया वो नहीं जानता था। इसमें कलम का भी ज़िक्र है, अल्लमल इंसान बिल क़लम के। अल्लाह ने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। सूरह क़द्र है, सूरह क़द्र, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को क़द्र वाली रात में नाजिल किया, और क़द्र वाली रात 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत की हामिल है। सूरह बय्यिना ये मदनी सूरह है। इसमें अहले किताब और मुश्रिकीन में से जिन लोगों ने कुफ़र किया, वो बताया कि वो जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे, और ये बुरे लोग हैं। और जो लोग ईमान ले और उन्होंने नेक काम किए वो अच्छे लोग हैं, और उन्हें जन्नत मिलेगी। सूरह ज़िलज़ाल ये भी मदनी सूरह है। इसमें क़यामत का ज़िक्र है, जब इंसान अपने अंदर के सारे बोझ निकाल के बाहर फेंक देगी। क़यामत का एक मंज़र अल्लाह ताला ने दिखाया हमें
जैसे ज़लज़ला आता ना, से ऐसे अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़लज़ला आएगा जिसमें ज़मीन अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर उगल देगी और उस दिन वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेंगी। उस रोज़ मुख्तलिफ़ तरह की हालतों में अल्लाह ताला के सामने लोग पेश किए जाएंगे, फिर उनको उनके अमाल दिखाए जाएंगे। जिसने छोटी से छोटी ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने ज़रा सी भी छोटी से छोटी नेकी बुराई की होगी ना वो उसको भी देख लेगा। सूरह आदियात में अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है, वो माल दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है और इस हकीकत को नहीं जानता कि जो कुछ कब्रों में दफन किया जाएगा तो उसे निकाल लिया जाएगा और फिर हिसाब किताब होगा। अगर इंसान इस बात को याद रखे कि उसने बिलाखिर उसका अंजाम जो है कब्र है, तो वो इतनी दौलत जमा करके नहीं रखेगा, बल्कि अल्लाह ने जो दौलत हमें दी है ना वो तो एक इम्तिहान है कि देखो इसे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। अगर वो अल्लाह की राह में ख़र्च होगी, खाने पीने पहनने, अपने घर बार, बच्चों की तालीम और तरबियत, बड़ों की सेहत तंदुरुस्ती, घर के आराम सुकून, गरीबों और मिस्कीनों का उसमें हक़ हो, रिश्तेदारों को दिया जाए, तोहफ़े तहफ़ का लेन देन हो, तो अल्लाह उनसे राज़ी होता है और बढ़ाता है और ज़्यादा रिस्क देता है। और जो जोड़ जोड़ कर रखता है अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। सूरह कारिया इस सूरत का मौजू है क़यामत और आखिरत। इसमें सबसे पहले लोगों को ये कह के चौंकाया गया कि अज़ीम हादसा। वो अज़ीम हादसा क्या है? इस कायनात का सबसे अज़ीम हादसा क़यामत का बर्पा होना ही है। और इसके इब्तदाई आयात से क़यामत का एक नक्शा पेश किया गया है कि उस दिन लोग जो घबराहट के आलम में इस तरह भागे फिरेंगे जैसे रोशनी पर आने वाले पतंगे और परवाने बिखरे पड़े होते हैं और गिर रहे होते हैं नीचे। और पहाड़ों का ये हाल होगा कि वो अपनी जगह से उखड़ जाएंगे और उनकी वो जो आपस में जैसे बंधे हुए हैं, सख्त हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी वो बंदिश और वो आपस में कशिश ख़त्म हो जाएगी और वो धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे। फिर बताया गया कि आखिरत में जब लोगों का हिसाब किताब करने के लिए अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी तो इसमें फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि किसके नेक काम ज़्यादा वज़नी हैं। जिसके नेक कामों वाला पलड़ा झुक जाएगा वो कामयाब है, और जिसके नेक अमाल का पलड़ा हल्का रह जाएगा बुरे अमाल की निस्बत वो तो शख्स नाकाम हो गया। पहली किस्म के लोगों को फ़ी आइशत राज़िया, वो अपनी दिलपसंद ऐश और इशरत वाली ज़िंदगी में होंगे जिससे वो खुश हो जाएंगे, और दूसरी किस्म के लोगों को आग की खाई में फेंक दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि दुनिया में उसने हमें ऐश करने के लिए भेजा ही नहीं। ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, ऐश है ही नहीं दुनिया में कोई। ऐश तो असल में आखिरत का ऐश है, तो आखिरत का ऐश हासिल करने के लिए हमें इस दुनिया में मेहनत करनी है। फिर सूरह तकासुर है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने लोगों को दुनिया परस्ती के, दुनिया इकट्ठी करने के, दुनिया के पीछे मरने के बुरे अंजाम से ख़बरदार किया। अल्लाह ताला कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मरते दम तक मालो दौलत, दुनिया के फ़ायदे, लज्जतें, ताकत, शोहरत हासिल करने और इस पर एक दूसरे से बाजी ले जाने और इन चीज़ों के को हासिल करके उसके ऊपर फ़ख्र करने में, गुरूर करने में लगे रहते हैं। और इस एक फ़िक्र ने उन्हें जो है ना असल ज़िंदगी से गाफिल कर रखा है। असल ज़िंदगी क्या है? आखिरत की ज़िंदगी। फिर इस तरह के सोच के, इस तरह के माइंडसेट के लोगों के अंजाम पर लोगों को मुतनब्बे किया गया और कहा ये जो नेमतें जिनको तुम यहाँ बेफिक्री से समेट रहे हो ना, ये महज नेमतें ही नहीं है बल्कि तुम्हारी आजमाइश का सामान है। इनमें से हर नेमत जो अल्लाह ने तुम्हें दी है तुम्हें आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। सूरह असर, इसमें अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाकर इंसान को कहा है कि वो खसारे में है, नाकाम है। हर इंसान नाकाम हो जाएगा अगर उसने इस बात की फ़िक्र ना की कि वो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक काम करे और अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात पर सब्र करे और एक दूसरे को हक़ की तलकीन करता रहे। हक़ की तलकीन करना भी, नेकी के रास्ते में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शैतान दिल में ये वसवसा डालता रहता है कि तो बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, अल्लाह की बात मानना छोड़ो, जाने दो, ये भी करता है वो भी करता है, तुम ना करो। तो जो लोग नेकी के रास्ते पर चलते हैं ना, उन्हें चाहिए कि वो अपने बाकी साथियों को जो इस रास्ते पर उनके नेकी के रास्ते के साथी हैं, जो दीन के रास्ते के साथी हैं, उन्हें हौसला और तसल्ली देते रहें इस रास्ते पर चलने के लिए। सूरह असर जो है ना वो मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके अंदर मानी की दुनिया अल्लाह ने भर दी। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो यही उनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। अब सूरह हमज़ा की बात करते हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला ने चंद अखलाकी बुराइयों की जो उस मुआशरे में पाई जाती थी और जिन्हें वो लोग बुरा भी समझते थे,
उनके हवाले से बात की है, जैसे ताना देना, ऐब जोई करना, माल को गिन गिन के रखना। और ये बताया कि ये बुराइयां ऐसी हैं कि ये मुआशरों को तबाह कर देती हैं, और आखिरत में ऐसे लोगों का जिनके अंदर ये बुराइयां मौजूद होंगी बहुत बुरा अंजाम है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें जिनका अल्लाह ने वैल के साथ तस्करा किया। और वो क्या चीज़ें हैं? ताना देना, ऐब जोई करना, पैसों को गिन गिन के रखना, और ये समझना कि हमारा माल, हमारे पैसा, हमारी चीज़ें हमेशा हमारे पास रहेंगी। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुआशरे को इतना नुकसान पहुंचाती हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर ये ख़राबियाँ मौजूद होंगी, उन्हें आखिरत में उनके लिए बड़ी तबाही होगी। दुनिया में बाज़ औक़ात इन छोटी छोटी बुराइयों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बज़ाहिर लगता है कि कोई सज़ा नहीं मिलती, लेकिन आखिरत में इन चीज़ों का क्या बहुत बड़ी सज़ा अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताई है। इसके बाद हम देखते हैं सूरह फील को। सूरह फील से ये बात समझ में आती है कि इक़्तिदार, ताकत जो है ना, जो दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला देते हैं, वो भी उसके लिए एक आज़माइश ही होती है। बज़ाहिर एक ताकतवर बादशाह इब्राहा जो है, उसने अल्लाह के घर को तबाह करने की कोशिश की। अपने गुरूर में, अपने तकब्बुर में और अपनी ताकत में वो इतना अंधा हो गया कि उसने सोचा कि मैं इस घर को बर्बाद कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, उन्हें इस बात का एहसास था कि ये घर अल्लाह का है, और उन्हें अपनी बेबसी और आजिज़ी का भी एहसास था। उन्होंने कहा, अल्लाह, ये तेरा घर है, तो इसकी हिफाजत कर। और अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की, और इब्राहा और उसकी फ़ौज जो ताकत और इक़्तिदार का सरचश्मा थी, उनको भुस बना के रख दिया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के मुकाबले में दुनियावी ताकत जो है वो ऐसी है जैसे खाया हुआ भुस। कभी भी हमें लोगों की ताकत से, उनके इक़्तिदार से, उनके इख्तियार से नहीं डरना। उसके मुकाबले पर हमने अल्लाह की ताकत पर, उसके इख्तियार पर भरोसा करना है इंशाअल्लाह। इसके बाद है सूरह कुरैश। सूरह कुरैश जो है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत के ज़माने में जो हालात थे, आप सबको पता है। इस 4 मुख्तसर जुमलों के अंदर सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि बैतुल्लाह, खाना काबा जो है वो अल्लाह का घर है, और इस घर के तफ़ैल अल्लाह ने तुम्हें अमन अता किया, तुम्हारी तिजारत को फ़रोग़ बख्शा, यानी उसे तरक्की दी, तुम्हें भूख से बचाया और तुम्हें खुशहाली नसीब फरमाई। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इसके बाद सूरह माऊन है। अल्लाह ताला इस सूरत में बताते हैं कि आखिरत पर ईमान ना लाने की वजह से इंसान के अंदर किस तरह के अखलाक पैदा होते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आखिरत को एलानिया झुटलाना जो है वो कुफ़ार की आदत है। और साथ ये बताया कि मुनाफिकीन जो है बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन उनके दिल में आखिरत के बारे में ना शक है, जज़ा और सज़ा के बारे में उनका तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। ये दोनों तरह के जो लोग हैं ना, काफिर भी और मुनाफिक भी, इनके तर्ज़ अमल को ज़हन में रखते हुए अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि इंसान जो है ना, उसके अंदर एक मज़बूत और पाकीज़ा किरदार आखिरत पर ईमान के बग़ैर नहीं आ सकता। इसलिए हमें ये अपने आप के अंदर आखिरत के बारे में ये एहसास पैदा करना है, इसके तसव्वुर को बढ़ाना है कि एक दिन हमने अल्लाह के पास जाना है, और जो वहाँ जाकर हिसाब किताब देना अपने किए का। आखिरत का घर ही असल घर है। सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर की बशारत दी, और साथ ये भी बताया कि आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। इसके बाद 3 कुल हैं जिसमें अल्लाह ताला ने तौहीद और अल्लाह की पनाह तलब करने का ज़िक्र किया है। सबसे पहले उसमें से सूरह काफ़िरून है, जिसका आगाज़ कुल से होता है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने बताया है कि काफिरों का और मुसलमानों का दीन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि थोड़ी सी बातें वो काफिरों की मान ली जाएं और थोड़ी सी बातें इस्लाम की मान ली जाएं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, और काफिरों के लिए उनका दीन और मुसलमानों के लिए उनका दीन, आपस में इसका कोई मेल ताल नहीं है कि कुछ बातें उनकी मान ली जाएं। इस्लाम पर जब भी अमल किया जाएगा पक्का, सच्चा और मुकम्मल। अल्लाह को आधा अधूरा दीन जो है वो कबूल नहीं है।
ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कहलवाई गई कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बताते हैं कि मैंने बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की नमाज़ से पहले और मगरिब की नमाज़ के बाद की 2 रकतों में कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते देखा। हज़रत ख़ुबाब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो तो कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लिया करो। खुद आपका भी ये तरीका था कि जब आप लेटते तो ये सूरा पढ़ लिया करते। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से फ़रमाया कि सोते वक्त कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना शिर्क से बरात है। इसके बाद सूरह नसर है, ये भी मदनी सूरत है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि जब अरब में इस्लाम की फ़तह मुकम्मल हो जाएगी तो लोग अल्लाह के दीन में ना फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे। फ़ौज दर फ़ौज के मतलब ये कि पूरे के पूरे ग्रोह आएंगे कि हम भी इस्लाम कबूल कर लें, हम भी इस्लाम कबूल करें। एक एक करके नहीं आएंगे, रश पड़ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसके मानी ये है कि वो काम मुकम्मल हो गया जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया था। इसके बाद इसी सूरह मुबारक में आपको हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह की हम्द और उसकी तस्बीह बयान करने में मशगूल हो जाएं कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से इतना बड़ा काम सर अंजाम देने में कामयाब हो गए हैं, और इससे दुआ करें कि इस दौरान कोई भूल चूक या कोई हो तो उसे माफ़ कर दे। सूरह लहब, इस सूरत में नाम लेकर आपके चचा अबू लहब की मज़म्मत की गई है। तो इससे बात समझ में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में किसी का लिहाज नहीं करेंगे। अगर वो अपने चचा के बारे में अल्लाह ताला ने उनसे जो है ना उनका ज़िक्र इस सूरह मुबारक में इस तरह से किया कि उनके हाथ टूट गए। अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार होना काम आया ही नहीं। असल चीज़ ईमान है, जो ईमान ले आए उसके साथ ताल्लुक़ है, वास्ता है, रिश्ता है, और वो अल्लाह का दोस्त है। और जो ईमान नहीं लाएगा वो अल्लाह का दुश्मन है, खा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसके बाद सूरह इखलास है। कुरान मजीद जिस दीन को पेश करता है उसकी बुनियाद 3 अक़ीदे हैं। एक तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, दूसरा रिसालत यानी अल्लाह ने अपना पैगाम दुनिया दूसरे इंसानों तक पहुंचाने के लिए उन्हीं में से कुछ रसूल भेजे, उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। तीसरे है आखिरत। ये सूरत चूँकि खालिस तौहीद को बयान करती है इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 1/3 कुरान के बराबर करार दिया। इसके बाद है मुअज़्ज़तैन। 2 सूरतों को मुअज़्ज़तैन कहा जाता है, सूरह फलक और सूरह नास। ये कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें, बजाय ख़ुद अलग अलग 2 सूरतें हैं लेकिन इन दोनों को मुअज़्ज़तैन कहा जाता है। इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। इन दोनों के मज़ामीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनका मुश्तरक नाम जो है मुअज़्ज़तैन यानी पनाह मांगने वाली 2 सूरतें रखा गया है। उस ज़माने में आपके ख़िलाफ़ शैतानी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, आप पे जादू टोना किया जा रहा था ताकि या तो आप वफ़ात पा जाएं नाउज़ बिल्लाह, या फिर सख्त बीमार पड़ जाएं या पागल हो जाएं। अल्लाह ताला ने शैतानों में से कुछ जिन और इंसानों में से जो शैतान थे बुरे लोग, उन्होंने जो है वो लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और आपके सिखाए हुए दीन के ख़िलाफ़ इस तरह की कोशिश की कि कोई ना कोई वसवसा डाल दें। वो उसमें कामयाब ना हुए तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने या उनको बीमार करने के प्लानिंग्स करने लगे ताकि किसी तरह दीन से ना लोगों को रोका जा सके। तो इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि इन लोगों से कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ तुलुए सुबह के यानी सुबह के रब की तमाम मखलूक़ात के शर से, रात के अंधेरे और जादूगरों और जादूगरनियों के शर से, के शर से। इनसे कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह और इंसानों के माबूद की, हर उस वसवसे के अंदाज़ की जो बार बार पलट कर आता है और लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, खा शयातीन जिन में से हो या शयातीन इंस में से यानी इंसानों में से जो शैतान है। ये बात हज़रत मूसा ने भी उस वक़्त फ़रमाई थी जब फ़िरौन ने भरे दरबार में उनके कत्ल का इरादा ज़ाहिर किया था। मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह ली है और उस मुतकब्बर के मुकाबले में जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता।
हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को सोते वक्त इन सूरतों को 3 मरतबा पढ़ के अपने दोनों हाथों पर फूंकते और सर से पाँव तक पूरे जिस्म पर जहाँ जहाँ आपके हाथ पहुँच सकते उन्हें फेरते। आखिरी बीमारी में जब आपके लिए ख़ुद ऐसा करना मुमकिन नहीं रहा तो हज़रत आयशा ये सूरतें पढ़ती और आपके दस्ते मुबारक की बरकत के ख़याल से आपके हाथ लेकर आपके जिस्म पर फेरती। सूरह नास से कुरान मजीद का अख्ताम होता है। यहाँ पर एक बात काबिल तवज्जो है, कुरान का आगाज़ जो है वो सूरह फातिहा से हुआ और अख्ताम मुअज़्ज़तैन पे। अब ज़रा थोड़ी सी इन दोनों के दरमियान निस्बत देखते हैं। आगाज़ में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कह के हम हम्दो सना बयान करके बंदा अर्ज़ करता है कि आप ही की बंदगी करता हूँ, आप ही से मदद चाहता हूँ, मुझे सीधा रास्ता दिखाइए। जवाब में अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाने के लिए इसे पूरा कुरान देते हैं और उसके इस बात पर ख़त्म किया जाता है कि बंदा अल्लाह ताला से जो रब्बुल फ़लक़ यानी सुबह का रब भी है, रब्बुन नास जो इंसानों का रब है, इंसानों का मालिक है, इंसानों का माबूद है, उनसे अर्ज़ करता है कि मैं हर मखलूक के हर फितने और शर से महफूज रहने के लिए आपकी पनाह लेता हूँ। ख़ास तौर पर वो शैतान जो जिन्नों में से हैं और वो शैतान जो इंसानों में से हैं और जो दिलों में वसवसा डालते हैं, जो ख़याल और सोच पे भी असरअंदाज होते हैं और सीधे रास्ते पर चलने में रुकावट डालते हैं। अब आप ख़ुद सोचें कि सूरह फातिहा के जवाब में जब अल्लाह ने हमें पूरा कुरान दिया तो आखिर में हमें क्या सिखाया कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना वो शैतान है, खा वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से, वो सीधे रास्ते से भटका देगा और उससे बचने के लिए ना अल्लाह की पनाह में आ जाओ। कितनी प्यारी बात है ये। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आज हमारा दौरा कुरान मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस दौरान अगर हमसे कोई कमी, कोताही या गलती हुई हो, कोई बात गलत मुंह से निकल गई हो, मैं इस बात पे अल्लाह से तौबा करती हूँ आजिज़ी के साथ कि मेरे मुंह से कोई गलत बात आप लोगों तक पहुँची हो तो वो इसके लिए मुझे माफ़ कर दें और जो इस कोशिश और काविश को कबूल कर ले और इसमें बरकत अता फ़रमाए और हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा जल कुराना रबीआ क़ुलूबिना, ए अल्लाह तो हम सब के दिलों की, कुरान को हम सब के दिलों की बहार बना दे। नूर सदरीना, हमारे सीनों का नूर बना दे। वजला हुज़्निना व ज़हाबा हमूमिना व गमूमिना, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दौरा कुरान के मुकम्मल होने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। इस दौरान होने वाली किसी भी किस्म की कोताही और गलती पर हम उस रहीम व करीम रब से माफ़ी के तलबगार हैं। इस दौरा कुरान की तकमील में जिस टीम ने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उन सब की सलाहियत में बरकत अता फ़रमाए, उनको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, सआदत की ज़िंदगी हो, शहादत की मौत से सरफराज फ़रमाए। आखिर में हम दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन, वो तमाम लोग जिन्होंने इस रमज़ान मुबारक के दौरान कुरान को समझने की जहाँ जहाँ जिस तरह की कोशिश की, अल्लाह तो उस कोशिश को कबूल फ़रमाना, तो कुरान को समझ के शौक़ से पढ़ने वाला बना देना। अल्लाह इस उम्मत के बच्चों को इस कौम और उम्मत का सरमाया बनाना, उन्हें कुरान से जोड़ देना, उन्हें कुरान से इज़्ज़त अता करना, उन्हें कुरान की निस्बत से रिज़्क़ में बरकत अता करना। अल्लाह उन्हें कुरान की निस्बत से सेहत में बरकत अता करना। या रब्बुल आलमीन, तो सीधे रास्ते पर चलना इस नौजवान नस्ल के लिए और हम सब के लिए आसान कर देना। अल्लाह हमारी कमी, कोताही, गलती और ख़ता पर हमें माफ़ कर देना। अल्लाह तो क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब के हमें जन्नत में दाखिल कर देना। या रब्बुल आलमीन, तो कुरान को हमारी ज़िंदगी की बहार बना देना, इसे हमारे सीने का नूर बना देना, इसे हमारे गम और परेशानी का मदावा और अज़ाला बना देना।
या रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान के हकूक़ अदा करने वाला बनाना। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन।